और भाई सीधे चलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हमारा खास शो देखने के लिए करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम यहां पर मौजूद हैं आरके पुरम विधानसभा सीट, जो लगातार पिछले 2 बार से यहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही, लेकिन इस बार क्या होगा वो बात करेंगे। यहां के मुद्दे क्या है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आप सुन रहे थे सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आई है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उनकी तरफ से केंद्र सरकार से मांग रखी गई है, चाहे वो स्कूल हो, इनकम टैक्स हो, मिडिल क्लास को लेकर कुछ बड़ी मांग रखी गई। इनकम टैक्स का जो दायरा है वो 10 लाख तक किया जाना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल की फीस उस पर लगाम लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर हो, तमाम जो बड़े बातें हैं वो रखी गई। कुल मिलाकर 7 डिमांड्स रखी गई है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कैसे से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज एक पोस्ट भी किया गया और बीजेपी पर आरोप लगाया गया, जो परवेश वर्मा की तरफ से बयान दिया गया था पंजाब के नंबर की गाड़ियों को लेकर कि कैसे पंजाबियों का अपमान किया गया है। यह मुद्दा कितना बड़ा है, कितना अहम है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगा रही, इसको जोड़ना होगा। आतिशी जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से उन्हीं की सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मार पिटाई का आरोप लगाया गया है। इन सब पर हम बात करेंगे, यहां के लोगों से बात करेंगे वो क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 7 मांग की है और वो सभी मांगे मिडिल क्लास को लेकर है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मारा जाता है मिडिल क्लास, और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से सत्ता में हैं, उन्हें आज जनता की याद आ रही है। उन्हें ये बोलते हुए ग्लानि महसूस भी नहीं हो रही कि आज वो योजनाएं लागू कर रही हैं जो 10 साल पहले लागू की जा सकती थी। आज जिन योजनाओं की चर्चा वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब वो सरकार में, जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब लागू कर देते। 2100 की बात उन्होंने करी, वो तब करी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, तो वो क्यों नहीं विधानसभा में पास किया, नोटिफाई किया और आगे जाकर इसे क्रियान्वित किया। लेकिन जो केजरीवाल साहब हैं, नहीं, मेरी बात समझिए। अभी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बात कही गई वो मांग रखें केंद्र सरकार से, फिर चाहे वो रेलवे में रिजर्वेशन की बात हो, जो रिजर्वेशन में 50% का कंसेशन मिलता है बुजुर्गों को, या फिर वो शिक्षा हो या फिर हेल्थ हो, वो मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को हार साफ दिखाई दे रही है। उन्हें वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार उनकी विदाई तय है। वो जो एक मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, केंद्र सरकार पहले ही बहुत सारी योजनाओं के। अच्छा, आपका मतलब है कि क्योंकि आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हार नजर आ रही, इसलिए वो मिडिल क्लास का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि भाई साहब ने जैसे बताया कि सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए आचार संहिता से पहले जो जिस चीज़ों को लागू करना चाहिए, विधानसभा के अंदर पारित करना चाहिए, उन्होंने आज तक किया नहीं। और जब आचार संहिता लगने के बाद अपनी योजनाएं जो है गिना रहे हैं कि ये लागू कर देंगे, वो लागू कर देंगे, तो ऐसे तो चलेगा। चलिए ठीक है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक रही, हार रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, इसलिए मिडिल क्लास का मसला भी उठा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आपको पता है कि पिछले 10 सालों में हमने वो ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए फ्री बस सफ़र है या फिर मोहल्ला क्लिनिक है, और बिजली 200 यूनिट फ्री है, 400 तक हाफ है, पानी के बिल माफ़ हैं। ये सभी योजनाएं हमने करी। इन्होंने हमारे 5 साल जो बीजेपी तो बोल रही है ना कि कुछ भी खत्म नहीं किया जाएगा, अगर उनकी सरकार आएगी ये सब चलता रहेगा। बीजेपी को जनता की याद अब आ गई ना, कुछ खत्म नहीं किया जाएगा। बीजेपी कह रही है हम देंगे, तो जब ओरिजिनल केजरीवाल दे रहा है तो हमें डुप्लीकेट की दिल्ली वालों क्या जरूरत है? ये जो सुविधाएं हम दे रहे हैं तो इसमें हमें ये बोल रहे हैं भाई, जब ओरिजिनल केजरीवाल दे रहा है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? बोलिए बोलिए। ओरिजिनल ये बार बार मुख्यमंत्री जी और आम आदमी पार्टी वालों ने कहते थे कि बीजेपी आएगी तो माने सारी योजना बंद कर देगी। तो हम बंद कहाँ करने जा रहे हैं? योजनाएं और बढ़ा करके दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। हम बंद करने कहाँ? वो बोल रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी काम कर रही है तो किसकी क्या जरूरत है, बताइए। ये योजनाएं जो हैं वो विकास, ये योजनाएं बहुत अच्छी है। मोदी साहब ने कहा है कि हम इसे चालू रखेंगे। लेकिन जो इन्हें विकास का काम करना था, सीवर का काम करना था, बिजली का काम करना था, पानी का काम करना था, साफ सफाई का काम करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना था, सड़क मूलभूत काम हुए नहीं। ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, सीवर, पानी, बिजली, बोल रहे कुछ काम नहीं हुआ, ना रोडें बनी। सब पे काम हुआ जी, काम हुआ है।